गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शमीम है। आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका रिव्यू हम अभी लेंगे। तो अपना नाम बताएं, आप किस जगह से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो मेरा नाम है मंजूर हसन। मैं आसाम से हूँ। आसाम बदरपुर से हूँ। गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूर है बदरपुर। ओके। कुछ ऐसी जगह आसपास जो लोगों को पता हो, जैसे सिलचर हो गया? हाँ, सिलचर हो गया। अच्छा, सिलचर के हाँ, आसपास में। सिलचर के पास है। ओके, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? मैं तो कार्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, MBBS अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर। ओके। तो अब एक रिव्यू सेशन, आपको पता ही है रिव्यू सेशन है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलूँगा, उसके बारे में अपने व्यूज़ आप देंगे और कुछ पॉइंट्स पे आपको रेटिंग करनी है। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आप देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करें। एकेडमिक क्वालिटी एंड फैकल्टी, आपके हिसाब से आपके यूनिवर्सिटी में एकेडमिक क्वालिटी कैसी है और फैकल्टी का क्या हिसाब है? मतलब इंडियन टीचर्स हैं या सिर्फ उज़्बेकिस्तान के टीचर्स हैं? और अगर टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके की पढ़ाई है, अच्छी है, समझ में आ रही है? अब अपने ज़रा अपने व्यूज़ दें इसमें। एकेडमिक क्वालिटी तो अच्छा ही है। फैकल्टी उज़्बेक भी है, इंडियन टीचर्स भी है। उज़्बेक टीचर अपने टाइम में उज़्बेक टीचर है जो अपना सिलेबस करवा रहे हैं, और जो इंडियन टीचर आ रहे हैं वो लोग तो FMG के लिए और बेसिक भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। ओके। तो आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम आती है उनकी एक्सेंट समझने में? नहीं, इनको तो इंग्लिश तो पूरा अच्छे से आता ही है। ओके। और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आता है उज़्बेक टीचर अच्छा, को। कुछ हाँ, उज़्बेक टीचर्स को हाँ, हिंदी भी अभी जो आती है? हम एनाटॉमी का क्लास कर रहे हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। वाह। और इंडियन टीचर्स तो है ही, तो फैकल्टी मेंबर्स दोनों ही हैं दोनों ही है। आने और वाले समझने में, सुनने में, पढ़ाने के तरीके में हाँ, ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आपके हिसाब से आपकी जो परसीवेंस है या आपका पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है NMC की सारी गाइडलाइंस आपकी यूनिवर्सिटी में फुलफिल की जा रही हैं? हाँ, ये सब फुलफिल किया जा रहा है। ओके। सब टू मतलब सब कुछ फुलफिल है, गाइडलाइंस जो भी है। तो गाइडलाइंस देख के जो भी आएगा, गाइडलाइंस पहले देखेगा, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी चूज करेगा। Obviously, यहाँ जो भी obviously. आया सब एक ट्रस्ट करके आया है कंपनी के ऊपर। जो भी सुनाई दिया गाइडलाइंस सब फुलफिल है। अच्छा, मतलब गाइडलाइंस, NMC की जितनी गाइडलाइंस हैं सब पूरा वो है। फुलफिल कर रही है यूनिवर्सिटी, तभी आपने हाँ, डिसीजन लिया पहले तो यहाँ आने हमने का। तो NMC का गाइडलाइंस ही देखा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी फुलफिल करेगा तब हम सोचेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले तो ये फुलफिल हुआ है, उसके बाद हमने चूज किया। अभी आया, इंडियन फैकल्टी भी मिल रही है, उज़्बेक फैकल्टीज भी मिल रही है। तो वो एक अलग एडवांटेज है कि इंडियन फैकल्टी की पूरा कोर्स के ड्यूरेशन तक मिलेगा हमें। ओके। जो बाकी यूनिवर्सिटी से ये एक डिफरेंट क्योंकि हम पैसा दे के इंडिया में भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाहर आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इंडिया में ही रह जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंस ये है कि उधर इंडियन टीचर्स मिलता है, सेम इंडियन टीचर्स यहाँ भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पैसा क्यों ज्यादा दे, यहाँ दे के पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट है ये। आपके हिसाब से अगर आपको रेट करना हो एकेडमिक क्वालिटी और फैकल्टी को, 10 में से कितने देंगे आप? अभी जो है इंडियन टीचर्स और उज़्बेक टीचर्स, एकेडमिक फैकल्टी, तो ये 10 में से 9 देंगे। 9 देंगे। बहुत अच्छा रेटिंग है वैसे ये। क्लिनिकल एक्सपोजर या क्लिनिकल रोटेशन आपके हिसाब से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो कैसा है? क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्लिनिकल रोटेशन के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने पूछा हमसे कि क्लिनिक बाकी कॉलेज में, कई सारे कॉलेज में कि शुरू में नहीं होता है, बाद में होता है। हमारे यहाँ हमने फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, एग्ज़ाम वगैरह हुआ, फाइनल हुआ, तो उसके बाद हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा गया हॉस्पिटल्स में। ओके, मतलब क्लिनिकल रोटेशन आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट हो गया। आपके यूनिवर्सिटी के साथ कितने हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो एसोसिएटेड था वो तो हम तीन मतलब आप लोग तीन हॉस्पिटल्स में विजिट किया आपने? और भी है जो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा।
अभी तो हम गए हैं, ऑन्कोलॉजी है, ओके एक पेडियाट्रिक का है और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है। ओके, और तीनों जगह विजिट तीनों किया जगह आपने? हमने विजिट, और भी है Okay. और भी है। काशी स्टेट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में कुछ फैकल्टी मेंबर से हमने बात किया तो हमें पता लगा कि 18 हॉस्पिटल्स हैं जो एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड है। और उन्होंने एक और बड़ी अपडेट दी हमें कि आपके हॉस्टल कैंपस के पास, जहाँ पे आपका हॉस्टल है, उसके पास में ही प्रोजेक्टेड हॉस्पिटल सेटअप तैयार हो रहा है। हाँ, ये तो हो रहा बड़ा है अभी। सेटअप है। हाँ, बड़ा सेटअप हो रहा है। आपके हिसाब से जो कॉस्ट है या जो बजट इन्वॉल्व है, क्योंकि 5 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप, इंटर्नशिप है। अब ये इंटर्नशिप मिला करके टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ रहना है वो है 6 साल। वो अलग बात है कि बीच में आपका स्टडी ब्रेक आएगा हर साल आएगा। गर्मियों के मौसम में, पर फिर भी टोटल मिला के तो 6 साल हुआ। तो इस 6 साल में जो रहना खाना सारा कुछ मिला करके A to Z जो एक्सपेंसेस है मिला के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या आ जाता होगा? क्या ये अफोर्डेबल है जो भी कॉस्ट आएगा? ये इधर आप MBBS का चूज किया हो तो इसमें तो बजट तो एक तो बजट फ्रेंडली है, बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर इंडिया में पूरा- MBBS में अगर आपका एडमिशन हो रहा है हाँ, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में सीट मिल गई तो अच्छी बात तो है, अच्छी पर बात है। ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल नहीं पाती मिल- क्योंकि सीट है ही कम। तो मतलब अगर गवर्नमेंट में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्राइवेट एक ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। हाँ, अब उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे के पास एक ही ऑप्शन ओपन है, हाँ, या तो वो फिर से ट्राई करें, इसमें फेडअप होकर के परेशान हो जाते या हैं, तो मूव ऑन करे या अब्रॉड चूज करे। अब्रॉड चूज करें। अभी तक क्या टाइम के तो लिए आपने अच्छा यही option है। सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया हाँ, डिसीजन और आ गए। आगे। ओके, तो 6 साल का एक्सपेंस आपको क्या लगता है कितना जाता होगा सब कुछ मिला के? सब कुछ मिला के तो मेरे ख्याल से 35 के अंदर हो जाएगा। अच्छा, 35 लाख के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 30 लाख के अंदर, 30 लाख चले जाएगा। एकेडमिक्स, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्योंकि मेस में बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा आपको, कि इसके लिए आपको दूसरा कोई ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो मतलब 35 लाख के अंदर लगभग सब कुछ हो हाँ। जाएगा 6 साल का। 6 साल का 35 to 40 तो ये अफोर्डेबल है। हाँ। एक और पॉइंट है जब आप इंडिया में थे, हाँ। आपको डिसाइड करना था कहाँ पे MBBS के लिए एडमिशन लेना है, कौन सी कंट्री में, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। अब आपके लिए प्लस पॉइंट तो ये हो गया पहली बात कि उज़्बेकिस्तान में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिला, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये किस्मत की भी बात है। ठीक, तो आपके लिए डेस्टिनी आपको वापस आपको वही ले आई जो सपना आप देख रहे थे इंडिया में नहीं पूरा हो सका, किसी दूसरी कंट्री उज़्बेकिस्तान में पूरा हो रहा है, पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। तो उस वक्त जब आप डिसाइड कर रहे थे तो उज़्बेकिस्तान के अलावा भी कुछ कंट्रीज आपके पास आई होंगी एज एन ऑप्शन आपके दिमाग में। हाँ। उज़्बेकिस्तान के अलावा दूसरे भी देश हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप अभी हैं करशी के अलावा भी ऑप्शंस होंगे, मतलब उज़्बेकिस्तान के अलावा दूसरे ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे। तो कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने डिसीजन लिया, किन कंपैरिजन के बेस पे आपने उज़्बेकिस्तान में भी करशी को चूज़ किया? पहले तो हम इंडिया में थे, वो इंडिया में स्टेट वाइज डिफरेंस में हम रहते। अभी हम आ गए उज़्बेकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज में आ गए। तो इसके लिए हमें चूज करना था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो उज़्बेकिस्तान बेस्ट दे रहा था, बहुत सारे कॉलेजेस से गवर्नमेंट। और दूसरा था कि हम अगर इंडिया में लेते तो इंडियन टीचर से पढ़ते। यहाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम इंडियन टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर इंडिया में नहीं मिला, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं मिला गवर्नमेंट में, इसलिए हमने चूज किया अब्रॉड। अगर प्राइवेट में लेते तो इंडियन टीचर से ही पढ़ाई करते, जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा है अदर देन उज़्बेकिस्तान के कंपेयर में प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए हमने बजट का वो देखा, बाकी देखा कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है और सेफ्टी के लिए, और जो सबसे बड़ा वो कैंपस एरिया, वो अकेला 7 किलोमीटर का कैंपस एरिया है, जो बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छा पॉइंट था वो इंडियन टीचर्स का। उज़्बेक टीचर्स भी है, इंडियन टीचर्स भी है, जो पूरा 6 साल हमारे साथ रहेगा। बहुत सारे रीजन से रहेगा, कोई टीचर बाहर से भी रहेगा, आउट ऑफ इंडिया। तो ये सबसे प्लस पॉइंट था। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बेस पे आपने चूज किया। ठीक है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपका हॉस्टल कैसा है?
यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है या बाहर है? हाँ, हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। बहुत ओके। सीट्स भी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। जो और भी आएगा तो उनके लिए भी है। मतलब और लोगों को बहुत- अकोमोडेट किया जा सकता हाँ, है। बहुत सारे को एकोमोडेट किया जा सकता है। जो बाकी कितने मैंने हॉस्टल्स हैं टोटल 7-8 तो है, और भी जो ज़्यादा आपके है। लिए अभी ओपन है? हाँ मैंने भी कुछ फैकल्टी मेंबर से पता किया था और अथॉरिटीज से यूनिवर्सिटी में पता किया था, 12 हॉस्टल्स हैं टोटल। हाँ, क्योंकि 12 से भी 12 ज़्यादा से है, भी ज़्यादा पर है। 12 अवेलेबल हैं अकोमोडेट करने के लिए। वो ये भी एक कैंपस के अपॉर्चुनिटी अंदर, है। वो भी कैंपस कैंपस के के अंदर, अंदर। सब कैंपस के अंदर ऑब्वियसली है। कैंपस किलोमीटर्स में फैला हुआ है किलोमीटर्स तो में स्पेस तो है अंदर ही। ही होगा। तो आपको अगर रेट करना हो आपके हॉस्टल को आउट ऑफ 10 कितना देंगे? अभी तो रेट करूँगा कि जो अदर यूनिवर्सिटी से उसके बेसिस से रेट करूँगा, तो ये पूरे उज़्बेकिस्तान में सबसे बढ़िया हॉस्टल है। पूरे उज़्बेकिस्तान में सबसे अच्छा हॉस्टल काशी में है। ओके। और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, उनमें तो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बाहर रहते हैं। कैंपस के अंदर और बाहर का फ़र्क तो आ ही जाएगा। तो ये इस हिसाब से मैं रेट करूँगा, तो ये अगर 5 में रेट करना है तो 5/5, 10 में रेट करूँगा तो 10/10। मेस कैसा है? मेस अच्छा है। खाना कैसा है? खाना तो अच्छा है, इंडियन जैसा ही सब कुछ मिल रहा है। इंडियन शेफ, हाँ, इंडियन कुक इंडियन है? शेफ है। ओके। इंडियन। कभी आपको अगर मान लीजिए कि कभी कुछ मन हुआ कि ये खाना है तो आप बोल देते हैं तो हाँ, बोल सुनते देते हैं हैं तो लोग। सुनते हैं। ये पूछा जाए कि खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है? हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छा है। क्वांटिटी तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। आप जितना चाहते हैं मिल जाता जितने है। चाहते हैं वो भी मिलता है, ज़्यादा भी होता है कभी कभी। बस ये बोला जाता होगा कि हाँ, वेस्ट मत करिए। वेस्ट मत करना, क्योंकि ये तो हम इंडिया में भी ये सुनते हैं। इंडिया में भी सुनते हैं। ये तो कहीं पे भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, तो आपको मेस के लिए अगर रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो क्या देंगे? 9 तो देंगे। 9। हाँ। ग्रेट। यहाँ पे जो भी स्टाफ इन्वॉल्व है, जो भी हमारे टीम के लोग हैं, चाहे वो मेस के हों, चाहे हॉस्टल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स वगैरह को मैनेज करना, कुछ भी A to Z, उनके बारे में क्या फीडबैक आपका? अभी तो यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में फीडबैक अच्छा ही है, और जो जो एक्सपीरियंस होता जाएगा और भी बेहतर होगा। लिविंग कंडीशंस कैसी हैं यहाँ की आपके हिसाब से? जब नया आए, आप कहीं नए जगह में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा नया नया फील होगा। कुछ दिन बाद 1-2 महीने चले जाएगा तो वो तो एडजस्ट हो ही जाता अभी है। कैसा लगता अभी है? तो पूरा अच्छा ही लगता है, हम्म, क्योंकि हम इंडिया में पैसा दे के घूमने जाते हैं। हम्म, यहाँ पढ़ाई के साथ सब कुछ हो रहा है, हम्म, और और कभी उसके कभी लिए पैसे नहीं देने पैसा होते। नहीं देना पड़ता है, सब हम्म, कुछ। और ये यूनिवर्सिटी भी पूरा तो इन शॉर्ट बोला जाए मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई मज़ा के भी साथ है। मज़ा भी आ रहा है। ठीक है। लैंग्वेज कभी आपके लिए कोई बैरियर रहा है? लैंग्वेज पहले पहले तो थोड़ा थोड़ा बैरियर रहता है, तो क्योंकि इंग्लिश तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए तो बैरियर नहीं है। ओके। हॉस्टल में तो बैरियर होने की बात ही नहीं है। और बाकी लोकल का बारे में बात करें तो इनको तो इंग्लिश तो आता है, और कई कई लोगों के इंडिया में भी सबको हिंदी आता है। कोई फॉरेनर आएगा तो इंग्लिश में तो सब बात नहीं कर सकते है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता था, अभी तो नहीं हो रहा है। तो आपने अभी कोई लैंग्वेज क्लासेस वगैरह कौन सी क्लासेस अभी कर रहे हैं? उज़्बेक या रशियन? हाँ, अभी तो हम उज़्बेक कर रहे हैं। उज़्बेक कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो उज़्बेक के कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज आपको अभी समझ में आते हैं? हाँ, कुछ वो सीखा? तो क्या थोड़ा सीखा? थोड़ा, जैसे कि नंबर है, नंबर्स के बारे में बोलूँगा तो नंबर से 1 मीन्स बीर, 2 इक्की, 3 ऊच, 5 बेश, 10 ओन, 20 इगिर में, ऐसे ऐसे होता है। ओके, मतलब बेसिक चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी हैं। हाँ, और अभी समझ कुछ ही में महीने हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल हाँ, बीतते एक बीतते आप तो साल, फ्लुएंट हो एक जाएंगे? फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाते जाते तो ये सब पूरे हो ही जाएगा। मतलब एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी और सीख एक्स्ट्रा लिया, लैंग्वेज कोर्स करने आए MBBS, साथ में सीख लिया एक लैंग्वेज। हाँ। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल गई। ठीक है, क्लाइमेट कैसा लगा आपको? क्लाइमेट तो, वेदर तो पूरा फर्स्ट क्लास वेदर है ओके। इधर। कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, और बर्फ़ भी गिरता है, स्नोफॉल भी होता है। जो ये इंडिया में पैसे दे के हमें घूमने जाना पड़ता है, यहाँ फ्री में मिल रहा है एडुकेशन के साथ। तो ये भी एक ये एडवांटेज भी है एक आपके बड़ा लिए। एडवांटेज है। ठीक है, फन फ्रॉलिक से भरा हुआ आपका ये मेडिकल जर्नी जा रहा है अभी। हाँ। ग्रेट। सेफ्टी के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? सेफ्टी के मामले में यहाँ पूरा डिसिप्लिन है। जो रूल्स है, रूल्स के अंदर ही सब कुछ होता है।
इसीलिए सभी लोग फॉलो भी कर रहे सभी हैं। लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। मैंने सुना है कि पूरी सिटी क्या पूरी कंट्री हर पूरी जगह से country- सीसीटीवी सर्विलांस है। हाँ, सीसीटीवी सर्विलेंस एरिया में ओके, तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, अच्छा सेफ। है, काफी अच्छा है। वैसे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, मैंने भी कुछ रिसर्च किया था। एक डेटा आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, GPI। तो रीसेंट डेटा के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग, हमारे देश की रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली 160 प्लस है, और उज़्बेकिस्तान की रेटिंग है अप्रॉक्सीमेटली 60 या 65। सो कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली कुछ हद तक, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हद तक कंपैरेटिवली अनफॉर्चुनेटली हमारे देश से ज़्यादा सेफ है। फिर भी अगर सेफ्टी कोई देखेगा, अगर किसी नई कंट्री में जाने के लिहाज से, तो सेफ्टी वाला डेटा ज़रूर देखेगा। तो अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से देखेगा तो उज़्बेकिस्तान इज सेफर देन अस। सेफ है। कुछ लोकल लोगों से भी मिले होंगे, कुछ दोस्त हाँ, भी बने दोस्त होंगे। भी है, आपके लोकल हिसाब से लोकल लोग हैं कैसे? वो तो फ्रेंडली है। अभी तो कुछ दिन हुआ है, आने मतलब टाइम में और भी अच्छा होगा फ्रेंडशिप। अभी जितने के साथ भी फ्रेंडशिप है वो तो अच्छा ही है फ्रेंडशिप। तो मतलब लोकल शॉपकीपर्स हो गए, हाँ, शॉपकीपर्स के साथ भी रेस्टोरेंट वाले हो फ्रेंडशिप बन गए, गया, रेस्टोरेंट वालों के साथ भी कैब friendship ड्राइवर्स बन हो गए। गया। कैब ड्राइवर्स भी कुछ को पता चल गया जो यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंट्रीज के और उज़्बेकिस्तान के लोकल स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ तो उनसे भी हाँ, आपकी जान फ्रेंडशिप पहचान अच्छा होगी। है। लोग अच्छे हैं, सोच अच्छी लोग है। अच्छे हैं, लोग अच्छे हेल्प ठीक है। करते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ आके सेटिस्फाइड हैं, हाँ, खुश हैं। खुश। तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को रिकमेंड भी करेंगे। हाँ, तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? बाकी लोगों की तो मैसेज ये है कि अब आओ हम एक साथ बिल्ड करते हैं पूरा, क्योंकि अभी हम आए हैं तो अब भी आओ एक साथ करते हैं। मतलब आप अगर इस जर्नी में अकेले चल रहे हैं तो आप और लोगों को और बुलाना लोगों चाह को रहे हैं बुलाऊंगा, कि अगर आइए, आप भी आओ, देखिए। आपके ओके, साथ और भी लोगों को लेके आओ। पूरा प्रैक्टिकली बोल रहे हैं हम। अगर आप किसी और से सुनते तो वो अलग बात आता है। हम यहाँ रह रहे हैं तो मैं तो पूरा रिकमेंड ही करूँगा ये यूनिवर्सिटी चूज करें। अगर किसी को मान लीजिए कि इंक्वायरी करनी है, फर्दर इंक्वायरी और डिटेल्स चाहिए, तो किससे कांटेक्ट करना चाहिए? आप ये वीडियो में आपको कुछ लिंक्स या नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कीजिए, कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि आपकी जर्नी और भी खूबसूरत और भी फन एंड फ्रॉलिक से भरी हो, एडवेंचर से भरी हो। पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी को एंजॉय करते चलिए, खुश रहिए, अच्छे इंसान, सक्सेसफुल डॉक्टर दोनों ही बनिए, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा सब कुछ मिले। पर उससे पहले आपके कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट सबसे पहले जो आपका टारगेट है FMGE का एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, इसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो जाइए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जिससे हमारा भी नाम हो और आप भी रिकमेंड कर पाएँ और लोगों को। थैंक यू वेरी मच, विश यू ग्रेट लक।